से जानते हैं? मास्टर ग्रंथि। अब मास्टर ग्रंथि काहे कहा जाता है? नहीं पता। क्योंकि ये जो ग्रंथि होती है हमारे शरीर में अन्य हार्मोन में भी ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब उसको मतलब नियंत्रण करने का काम करता है पिट्यूटरी ग्रंथि, समझ गया? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मैंने बताया था कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो हमारे कपाल के एक स्फेनोइड जो हड्डी है उसके स्फेनोइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित रहता है। कौन? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि दो भाग होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि का दो भाग होता है, एक मैंने बताया था अग्रपिंडक और दूसरा बताया था पश्च पिंडक। तो अग्रपिंडक मैंने बताया था कि इस पिंडक से जो हार्मोन निकलता है उसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? वृद्धि हार्मोन। समझ में आ रहा है जी? हाँ। तो वृद्धि हार्मोन क्या है कि यह वृद्धि हार्मोन जो मनुष्य होता है उसकी लंबाई को वृद्धि मतलब जो लंबाई का जो वृद्धि में ये नियंत्रण करता है। समझ रहा है ना? कभी कभी क्या होता है कि इसी जो ग्रंथि से यानी अग्रपिंडक ग्रंथि से ज्यादा मात्रा में हार्मोन स्रावित हो जाता है तो आदमी की औसत से मतलब ज्यादा औसत से अधिक जो है लंबा हो जाता है, क्योंकि उसका जो हड्डी जो मांसपेशियां होता है उसमें ज्यादा जो मोटाई हो जाता है यानी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण आदमी की औसत से ज्यादा लंबाई बढ़ जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद फिर जो अवस्था यानी जिस अवस्था में जो मोटाई बढ़ जाता है यानी हड्डी उड्डी जो मोटा हो जाता है और बड़ा हो जाता है इसको हम लोग बृहत्ता कहते हैं। बृहत्ता, ठीक है? बृहत्ता, ठीक है ना? इसको हम लोग बृहत्ता कहते हैं यानी जाइगेटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगेटिज्म कहते हैं, ठीक है? और यही हार्मोन यही अग्रपिंडक यानी जो पिट्यूटरी ग्रंथि का जो ये आपका हार्मोन है अग्रपिंडक, इसमें से हार्मोन जो निकलता है ये बाल अवस्था में जो है बच्चों जो होता है छोटा बच्चा उसमें ये हार्मोन निकलता रहता है। और ये अगर नहीं निकलेगा ना तो क्या हो जाएगा? बाल अवस्था में जो बच्चा के अगर वो हार्मोन नहीं निकला तो वो बच्चा बड़ा होता ही नहीं है, वो बौना हो जाता है, बौना जैसा हो जाएगा। सर ये 12 साल तक निकलता है, 12-13 वर्ष, 12-13 साल जितना उसको बढ़ना है, 14 साल 15 साल तक चलता है, बढ़ता रहता है, ठीक है ना? अब एक बार बढ़ जाएगा तो उसके बाद हार्मोन जो है बड़ा हो जाने के बाद उसका हार्मोन जो होता है जो वृद्धि करने वाला हार्मोन रुक जाता है ना? अब खाली शरीर में मांसपेशी उसी खाली मजबूत करेगा, फैलाएगा, बस खाली उसमें उपाचयी क्रिया में शायद उपाचयी क्रिया आप जानते होंगे जिसको हम रासायनिक क्रियाएं होती है, हमारे अंदर रासायनिक क्रियाएं होती है ना, जो भी भोजन पाचन सब रासायनिक क्रियाएं होती है। समझ में आ गया? आ गया कि नहीं? यही अग्रपिंडक द्वारा ही जो नर और मादा होता है तो नर मादा में जो अंडाणु और शुक्राणु जो बनने में ये क्या करता है? यही अग्रपिंडक यानी जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि का जो भाग अग्रपिंडक है यह नियंत्रण करता है। समझ रहा है कि नहीं? समझ में आया? साथ ही मादा में जो जनन होता है जो प्रजनन होता है उसमें भी ये क्या करता है? रोल अपना निभाता है इस हार्मोन, ठीक है? आपका अग्रपिंडक। कौन सा पिंडक? अग्रपिंडक। समझ में आ गया? अग्रपिंडक जो है ना आपका पिट्यूटरी ग्रंथि से जनन प्रजनन में भी ये जो है जनन प्रजनन में भी ये नियंत्रण करता है अग्रपिंडक पिट्यूटरी ग्रंथि। अब पिट्यूटरी ग्रंथि में दो भाग है, अग्रपिंडक और पश्च पिंडक। समझ में आ गया? दूसरा है थायराइड। दूसरा है थायराइड, ठीक है? थायराइड देखिएगा, ये थायराइड जो ग्रंथि है यह एक त्रिपिंडक रचना की होती है। त्रिपिंडक रचना के मतलब होता है कि ये जो हमारा ये जो श्वास नली है ना, इस श्वास नली में जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, तो ट्रैकिया के दोनों ओर क्या होता है? एक इस्थमस से एक दूसरे से जुड़ा रहता है, इस्थमस नाम होता है उसका, इस्थमस नाम से जुड़ा रहता है। और इस थायराइड ग्रंथि में जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है थायरॉक्सिन। क्या नाम है? थायरॉक्सिन, ठीक है? थायरॉक्सिन एगो जो है इसमें से हार्मोन निकलता है। जो थायरॉक्सिन में क्या होता है कि आयोडीन की मात्रा होती है, अगर ये आयोडीन की कमी हो जाएगा तो आदमी को क्या हो जाता है कि घेघा रोग होता है। क्यों? क्योंकि जो आपका थायराइड ग्रंथि है वो में से क्या निकलता है?
उसमें से थायरोक्सिन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन के नाम है। हार्मोन एक प्रकार का उसमें से जो रिसाव होता है, बहता है, ग्रंथि में से रस, जैसे कि मुंह में पानी आता है, निकलता है ना, तो हमारे मुंह में भी क्या है, ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, पढ़े हैं ना हम लोग, लार ग्रंथि है। तो इसमें से पानी निकलता रहता है, तब ना आपका मुंह में पानी की जो है मात्रा बना रहता है। हम लोग बोलते हैं मुंह सूखता नहीं है, बार बार ये निकलता रहता है। साथ ही हमारे दांतों को सुरक्षा पहुंचाता है जो लार ग्रंथिया है ना। हमेशा मुंह में एकदम पानी रहता है, थूक फेंकत रहिएगा, अब पानी आवत रहता है, सूखता है कभी। हम लोग जब पानी की कमी होता है तो खूबे हमारा जो दिमाग, जो हमारा जो कहते हैं ना, जो हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के द्वारा हमारा प्यास लगता है, पानी पीते हैं तो फिर हमारे शरीर में पानी की मात्रा बना रहता है। जैसे ही पानी की मात्रा कम होता है हमको प्यास लगता है। तो उसी तरह हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, तो कहने का मतलब है कि जो हार्मोन निकलता है ना, वो क्या करता है, जो थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसमें आयोडीन की मात्रा होती है। तो आयोडीन की मात्रा के मतलब हो गया कि जो हमारा ये थायराइड ग्रंथि में से जो निकलता है, यानी इसमें आयोडीन का मात्रा होना है, क्योंकि संश्लेषण होता है आयोडीन के द्वारा, है ना, तो इसीलिए उसमें आयोडीन पाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, यही थायराइड ग्रंथि ज्यादा आयोडीन बनाने के चक्कर में खुद बढ़ जाता है, ज्यादा गति बढ़ा देता है, कमी हो जाता है ना, तो बार बार मान लेते हैं कि हम आयोडीन नहीं लेते हैं। पहले के जमाना में लोग आयोडीन नहीं लेता था। पहले के समय में आयोडीन जो था वो नमक का मात्रा हम लोग खाते थे, जो नमक हम लेते थे उसमें आयोडीन नहीं हुआ करता था। तो यह बीमारी बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि बीमारी आने लगा, मतलब फैलने लगा, है ना, भारत में फैलने लगा। तो कहने का मतलब है कि इसको बीमारी को दूर करने के लिए खोज किया गया। तो उस खोज किए गए नाम दिया गया आयोडीन। तो आयोडीन द्रव होता है जो नमक में मिला दिया जाता है, और मिलाकर वही हम लोग जो है नमक अपना खाना उना में जो है इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वो अगर हम नहीं खाएंगे तो हमारा जो थायराइड ग्रंथि है, पहले लोग घेगा उगा नहीं होता था, क्योंकि पहले आत्मनिर्भर था लोग, पहले खुद थायराइड ग्रंथि में आयोडीन बनता था। लेकिन किसी कारण से ये जो कहते हैं ना, ये आपका बात, ये जो नेचुरली जो प्रकोप है उसके वजह से आदमी के रहन सहन, बाहरी वातावरण से कुछ घटनाएं के कारण कुछ थायरॉक्स जो आपका थायराइड